सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै, दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 7 पेपर 1 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित ये ग्रंथ श्रावक के आचरण को बताने वाला ग्रंथ, जिसमें चरणन योग की प्रधानता से न्याय की शैली में और बहुत सरल शब्दों में आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ पर पूरा चरणन योग लिख दिया है, जिसमें हम 80 नंबर के छंद, 80 नंबर के श्लोक तक अपनी चर्चा यहाँ पर देख चुके हैं। हिंसा के अभाव रूप, हिंसा के एक देश अभाव रूप अहिंसानुव्रत की चर्चा यहाँ पर चल रही है। अहिंसानुव्रत क्या होता है, अहिंसानुव्रत कैसे प्राप्त किया जाए, अहिंसा, हिंसा का क्या स्वरूप है, हिंसा किस किस प्रकार से हो सकती है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, और उस हिंसा को जो नहीं जानते हैं उससे कैसे स्वच्छंद होते हैं अज्ञानी, किस प्रकार की कुयुक्तियां बनाते हैं, किस प्रकार से छल ग्रहण करते हैं, उस प्रकरण की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। 80 नंबर के छंद तक हमने यहाँ पर हिंसा में धर्म ठहराने वाली दूसरी कुयुक्ति देखी थी कि कोई कहता है कि भाई जो धर्म के नाम पर हिंसा होती है उसमें पाप नहीं लगता है, कोई कहता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हिंसा की जाती है उसमें पाप नहीं लगता है। तो ऐसी कुयुक्तियां देता है, परंतु धर्म वहां होता ही नहीं है जहां हिंसा हो। ठीक उसी प्रकार किसी जीव को मारकर किसी देवता को प्रसन्न करना, ये तो धर्म होता नहीं है, ये धर्म का उपदेश नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर तीसरी कुयुक्ति दे रहे हैं 81 नंबर के छंद से, यहाँ से हम आज प्रारंभ करते हैं। निकाल लीजिए पेज नंबर 111। पूज्य निमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति इति संप्रधार्य कार्यं नातिथये सत्वसंज्ञप्पनम्। देखिए हिंसा में धर्म ठहराने की तीसरी कुयुक्ति है। क्या कह रहे हैं? पूज्य निमित्तम घाते, पूज्य निमित्तम, पूज्य पुरुषों के लिए, जो पुरुष पूज्य हैं उन पुरुषों के लिए क्या घाते, उन पूज्य पुरुषों के निमित्त से क्या करना? घात करना, हिंसा करना, उनको घात कर, उनसे उनके निमित्त से घात करने में छागादीनाम, छागादीनाम कह रहे हैं बकरा वगैरह जीवों को, जो बकरा होता है या और ऐसे पशु जिनकी बलि चढ़ाई जाती है, किसके निमित्त से? पूज्य के निमित्त से, पूज्य के लिए। जैसे होता है ना कि इनको खुश रखने के लिए, इनको प्रसन्न रखने के लिए, इनकी इच्छा पूरी करने के लिए, इनके निमित्त से, तो ऐसा बकरा आदि पशुओं को घाते, उनके घात में न कोपी दोषो अस्ति, कोई दोष नहीं होता है, कोई उसमें दोष नहीं होता है। ऐसी इति, इति मतलब ऐसी, संप्रधार्य ऐसा धारण करके, अर्थात ऐसा विचार करके, कार्यम नातिथये सत्व संज्ञपनम, कह रहे हैं ऐसा विचार करके न अतिथय मतलब अतिथि, अतिथि के लिए मतलब विशिष्ट पुरुषों के लिए, शिष्ट पुरुषों के लिए सत्व संज्ञपनम, कह रहे हैं सत्व मतलब होता है जीव, जीवों का घात, न कार्यम, न कार्यम अर्थात करना नहीं चाहिए।
मतलब पूज्य पुरुषों के निमित्त से की गई जितनी भी बलि है, बकरे आदि पशु आदि को जो हिंसा करी जाती है, उनकी कुर्बानी दी जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा विचार कर अतिथि शिष्ट पुरुषों के लिए, जो शिष्ट पुरुष है उनके लिए जीवों का घात नहीं करना चाहिए, घात नहीं करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तीसरा हेतु, तीसरी कुयुक्ति दे रहे हैं, कुयुक्ति कि भाई हम तो किसी और के लिए घात कर रहे हैं। पिछली कुयुक्ति में देवों के लिए कहा था, अब तीसरी में यहाँ पर कह रहे हैं पूज्य पुरुषों के लिए, किसी के लिए भी, कोई देव हो, कोई कोई भी अन्य कोई भी पूज्य हो, उनके निमित्त से अगर किसी का घात करते हैं तो वह भी धर्म नहीं है, वह भी हिंसा का महादोष ही है। क्योंकि हिंसा करने में किसी का भला कैसे होता, और लोग यहाँ तक ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जिस पशु की हिंसा की गई, जिस पशु का घात किया गया, उसको मुक्ति मिल गई, उसको मुक्ति दे दी हमने, उसको बलि चढ़ाकर या उसकी कुर्बानी देकर उसको मुक्ति मिल गई। वह भगवान के लिए कुर्बान हो गया, या वह अल्लाह के लिए कुर्बान हो गया, या किसी भगवान के लिए, किसी देव के लिए कुर्बान हो गया। तो ऐसा कहना ये कुयुक्ति है, क्योंकि किसी की हिंसा से ना तो उस जीव को मुक्ति मिल सकती है, और ना जिसके लिए दी जा रही है ना उसको मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए ये बात बिल्कुल ही गलत है, और इसको यहाँ पर बता रहे हैं ऐसा घात नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? चले आगे। 81 नंबर का छंद, 82, अब 82 नंबर का छंद देख रहे हैं। हिंसा में धर्म ठहराने वाली अब चौथी कुयुक्ति। अब इसी बात को बताने के लिए चौथी कुयुक्ति यहाँ पर दे रहे हैं। बहुसत्व घात जनिता दशनाद्वर मेक सत्व घातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु। हिंसा में धर्म ठहराने वाली चौथी कुयुक्ति क्या कह रहे हैं? इस चौथी कुयुक्ति में देखिए, बहुसत्व घात जनिता, बहुसत्व बहुत जीवों के, सत्व मतलब होता है जीव, प्राणी, बहुत जीवों के घात, बहुसत्व घात जनिता, उससे उत्पन्न हुए, जनित उससे उत्पन्न हुए क्या? अशनात, उत्पन्न हुए अशनात, लिख रहे हैं उत्पन्न जनितात अशनात, उससे उत्पन्न हुए अशन, अशन मतलब होता है भोजन, अशन मतलब होता है खाना, उससे उत्पन्न हुए भोजन क्या होता है? एक सत्व घातोत्थम, और उसकी अपेक्षा से एक सत्व घातोत्थम, जो एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन है, उसे कह रहे हैं, वो बीच में आया था ना शब्द अशनाद वरम, श्रेष्ठ है। बहुत जीवों के घात से उत्पन्न हुआ जो भोजन है उससे श्रेष्ठ है एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन। इत्याकल्य, इत्याकल्य मतलब ऐसा विचार कर, कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु, ऐसा विचार कर भी महासत्व, बहुत बड़े सत्व, बड़े मतलब बड़े बड़े जीवों की हिंसनम न कार्यम जातु। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो युक्ति दे रहे हैं ये बहुत ही, ये भी और जानने के लिए उपयोगी है। लोग ऐसा कहते हैं कि देखो, हम मांसाहार करके शाकाहारी जीवों से कम हिंसा करते हैं। वो कैसे? वो हेतु देते हैं कि भाई आप देखो, आप कितनी सारी हरी सब्जियां खाते हो, कितने सारे फल फूल खाते हो, कितनी सारी ऐसे हरित काय जीवों को उसके भोजन करते हो, तो उसमें तो कितने सारे जीवों का घात है कि नहीं? कितने सारे फल, कितनी सब्जियां, कितनी, तो उसमें इतने सारे जीवों के घात से बढ़िया है कि हरित काय को छोड़े और एक मांस भक्षण करे। तो लोग ऐसा हेतु, ये कुयुक्ति इस प्रकार की आई कि बहुत सारे जीवों के घात से अच्छा है एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन। कौन सा बढ़िया हुआ, जिसमें एक का घात हुआ या बहुत? जैन धर्म भी यही कहता है कि कम हिंसा वाला बढ़िया है, एक घात वाला अच्छा है, बहुत जीवों के घात से तो एक जीव का घात अच्छा है।
ये जैन धर्म ही है। तो ऐसा कुयुक्ति देखकर लोग ऐसा कहते हैं फिर तो मांस भक्षण ही करना चाहिए, फिर तो हिंसा ही करनी चाहिए, फिर तो भोजन के नाम पर तो कर ही सकते हैं हिंसा। सही है कि नहीं बात? नहीं है ना सर, गलत। क्या दिक्कत है? क्योंकि वो तो पंचेंद्रिय है और उसमें तो कितने जीवों की उत्पत्ति निरंतर जब वो बन रहा है, बनने के बाद वो होती रहती है। और हम जो कंज्यूम करते हैं वो तो एक एक इंद्रिय ही होता है, और वो भी उसमें भी हमारा बहुत विचार विवेक रहता है। बिल्कुल सही है। देखिए सिर्फ एक जीव ये बहुत जीव से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि किस जीव की हत्या हो रही है। अगर वहां पर पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो रही है, जितना जितना बड़ा जीव है, जितना जितना तरस में देखा जाए, तो उसके चाहे आप एक का घात करेंगे, उसका घात असंख्यात स्थावर जीवों के घात से कई गुना अधिक है। दूसरी बात, किसने कहा कि मांस में एक ही जीव का घात होता है? हम पीछे पढ़ के आ गए अभी कि मांस में भी एक ही जीव का घात नहीं होता। मांस में उस मतलब जो आया था ना पिशिताम, कि उस मांस के टुकड़े में एक छोटे से अंश में भी असंख्यात त्रस्त जीव उसी जाति के निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। तो उसके घात में, उसके सेवन में उन सबके घात का, सबकी हिंसा का पाप लगता है। तो कहीं से भी, किसी भी लॉजिक से, किसी भी युक्ति से, कुयुक्ति से मांस भक्षण या हिंसा करना तो उत्तम हो ही नहीं सकता, चाहे भोजन के नाम पर। मतलब दूसरे लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कहीं भोजन नहीं मिलेगा और आपके सामने मांस का ही ऑप्शन होगा तो आप क्या करोगे? क्या भोजन नहीं करोगे क्या? कि भोजन के लिए, जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए तो करना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। पर जैन धर्म क्या कहता है? क्या कहेगा जैन धर्म ऐसे में? आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, एक ही ऑप्शन हो भोजन के लिए। भोजन का त्याग कर। बिल्कुल सही। कि जैन धर्म ये कहेगा किसी को मार के भोजन करना वो बहुत निंदनीय है। इसलिए अगर कोई भोजन उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो आप उपवास कर लो, वो श्रेष्ठ है। भोजन का त्याग कर दो, वो श्रेष्ठ है। पर मांसाहार का भोजन करना ये योग्य नहीं है, क्योंकि किसी को मार के अपने को बचाना, ये तो वैसा ही हो गया, किसी को मारना दूसरे को बचाना, तो ये योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर भोजन के नाम पे होने वाली कुयुक्ति चौथे नंबर की, इसको भी ठीक कर दिया। ठीक है, अगला चले। समझ में आ गया 82 नंबर का? मतलब अब ये तो देखो आचार्य ने अपने भाषा में लिखी है, पर हम इसको और भी एक्सपैंड और समझ सकते हैं कि आज भी भोजन के नाम पे जितने ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मांसाहार से युक्त है, या जिनके नाम पे भोजन में हिंसा होती है, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी जीवों का घात करके बनाए जाते हैं, नॉन वेज आदि का यूज किया जाता है, या ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, तो वो सब बिल्कुल कह रहे हैं कुयुक्ति है वो सिर्फ, कि हमें इसके लिए करना पड़ता है, हमें उसे टेस्ट के लिए करना पड़ता है, हमें उसे प्रिजर्व करने के लिए करना पड़ता है, हमें उसे लंबा चलाने के लिए करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें कह रहे हैं कुयुक्ति है। ऐसा विचार कर कह दिया कभी भी बड़े त्रस जीव का घात नहीं करना चाहिए। तरस जीव का दोष, एक तरस जीव के घात का दोष बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए 83 नंबर का पांचवी कुयुक्ति। मतलब आप इसको पूरे एक प्रकरण को, इस पूरे पोर्शन को ही एक सेपरेट आप बना सकते हो नोट्स में, कि कुयुक्तियां किस किस तरह की हो सकती है। और आप इन कुयुक्तियों को आज के परिप्रेक्ष्य में सोचिए। लोग देते हैं ये कुयुक्ति, आचार्य अमृतचंद देव ने तो ये 1000 वर्ष पहले ही लिख दी थी, कि उन्हें पता था आगे इसी तरह के लोग आएंगे और वो बोलेंगे कि हम तो भोजन के लिए कर रहे हैं, हम तो देवता के लिए कर रहे हैं, हम तो पूज्य पुरुष के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा बोलकर ये कह रहे हैं, है वो हिंसा में पाप ही, कोई पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं है। क्या कुयुक्ति है पांचवी? रक्षा भवति बहुनाम में कस्यैवास्य जीव हरणेन इति मत्वा कर्तव्यम न हिंसनम हिंससत्वानाम।
अब देखो ये बहुत और अच्छी बता दी है। रक्षा भवति बहुनाम एकस्य एवस्य जीव हरणेन। कह रहे हैं एकस्य जीव हरणेन, एक का, एकस्य मतलब एक जीव का, हरणेन एक जीव का, हरणेन एक जीव का हरण करने से, घात करने से, बहुनाम रक्षा भवती बहुत जीवों की रक्षा हो जाती है। एक का घात करेंगे तो बहुत की रक्षा हो जाती है। इति मत्वा, इति मत्वा कर्तव्यम न हिंसनम हिंस सत्वानाम। ऐसा मानकर, ऐसा जानकर, हिंस सत्वानाम हिंसक जीवों की भी, हिंसक जीवों की भी न हिंसनम कर्तव्यम, न हिंसनम, न उनकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब देखो ये एक और कुयुक्ति आई है, ये एक और युक्ति दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो हम ठीक है भोजन के लिए नहीं मारेंगे, हम तो इसीलिए मारना पड़ता है कि ये जीव को अगर हमने नहीं मारा तो सबको मार देगा। लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने इनको नहीं मारा तो सबको मार देगा, इसलिए क्या करो कि एक जीव की घात कर दो, बहुत जीवों की रक्षा हो जाएगी। बोलते हैं कि नहीं? अब मैं आप सोचो इसके लिए प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। मान लो कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े जानवर है, शेर है या कोई ऐसे टाइगर आदि हो, कोई हो, और लोग क्या सोचते हैं कि भाई बहुतों को मार देंगे या बहुत उससे मर जाएंगे, तो क्या किया जाए कि दुनिया के सारे शेर को मरवा दिया जाए। या लोग ऐसा सोचते हैं कि शेर को मरवा दिया जाए कि क्या हो जाएगा, कितने सारे जानवर बच जाएंगे, कितने सारे मनुष्य बच सकते हैं। कि वो एक ही सबको मारता है तो एक को मारो, बाकी की रक्षा हो गई। तो फिर वो एक को मारने में तो कोई दोष नहीं लगेगा ना, कि जब हमने तो सबको बचाने के लिए मारा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कार्य भी किसी को भी करना नहीं चाहिए, हिंसक जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लोग इसको कहाँ पे बोलते हैं। जब भी कभी भी मॉस्किटोज की बात होती है, मच्छर की बात होती है, तो तब लोग ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, यही कुयुक्ति है। उस समय से आज भी यही बोली जाती है। लोग मतलब ऑल आउट लगाते हैं, हम ये ऐसी चीजें मच्छरों को मारने के लिए प्रयोग करते हैं, और फिर यदि उसका सोचा जाए, यदि उसको मना करा जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि अगर हमने डेंगू को नहीं मारा, यदि हमने मच्छर को नहीं मारा तो वो हमें मार देगा, बहुत मार देगा, बहुत सारे जीवों को मार देगा। क्या सही है कि नहीं? ये बात तो सही कहते हैं ना, अगर हमने उसको नहीं मारा तो हमें मार देगा वो तो इसलिए सब मार दो, सारे मतलब सबको नाश कर दो। सही है कि नहीं ऐसा करना? इसमें क्या गलत है? सर उनको सर्वथा तो मार ही नहीं सकते हैं, पहली बात तो खैर अपने को मारना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है तो। नहीं, मुश्किल आसान हो तो मान लीजिए। नहीं मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो एक को मारे, एक को भी मार के कोई मतलब नहीं है। नहीं, और अगर पॉसिबल नहीं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा, चलो मैंने मच्छर का एग्जांपल दिया, कोई ऐसा जानवर हो जो पॉसिबल हो, जैसे अभी और भी लोग बताते हैं ना, कोई भी जैसे बीमारी आई और कहा कि नहीं नहीं ये इस जानवर से हो रही है या इस पक्षी से हो रही है, तो क्या करो सब दुनिया के इनको मरवा दो, और बहुत आसान हो मान लीजिए उनको मारना या उसको मार देना, तो क्या ये ठीक है? नहीं। मारना है बचाना तो सर वो उसकी उस जीव के उदय पे है। हाँ हम तो चाहे तो भी नहीं मार सकते और नहीं चाहे तो भी, तो वो तो उसके जीव के उदय पे सर। हाँ, तो हमें कैसे विचार आने चाहिए कि मरवा दे ठीक है? नहीं। नहीं सिर्फ आने खुद को चाहिए। सिर्फ खुद को बचाने का प्रयत्न कर सकते। हाँ, तो देखिए खुद को बचाने की ही बात चल रही है। खुद को बचाने के नाम पर क्या हम जीवों को मारने का अधिकार रखते हैं? नहीं। देखो, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैंने दिया आपको मच्छर का, और बहुत ही डे टू डे लाइफ में हम सब ये चीज देखते हैं, और सब बोलते हैं, मैंने बहुत सुना है कि हमने नहीं मारा हमें मार देंगे, हमने इनको नहीं मारा तो ये हमें मार देंगे, हमें क्या। तो ये हम विचार नहीं करते हैं, ये हम श्रद्धा नहीं रखते हैं कि जब तक हमारी आयु कर्म या हमारा जब तक कर्म का वैसा उदय नहीं होगा,
तो कोई विश्व में, कोई विश्व की ताकत, कोई विश्व का जीव हमें कोई भी मारने में या किसी भी प्रकार से रोग आदि देने में समर्थ नहीं है। ये बात जानते हैं हम, उस समय नहीं आता याद, नहीं समझते, सीधा सोचते हैं कि अगर हमने नहीं मारा तो ये हमें मरवा देंगे, हमें मार देंगे। पर ऐसा जानना, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे के नाम पर हम जानते नहीं हैं कि हम न मार के भी कितने जीवों को मारने की संकल्पी हिंसा कर लेते हैं। और जो अणुव्रति होगा, जो अहिंसा अणुव्रति है, वो किसी भी प्रकार से संकल्पी हिंसा का करता ही नहीं है। अपनी रक्षा के नाम पर भी संकल्पी हिंसा नहीं करेगा। अगर एक मान लो विरोधी हिंसा भी की गई है तो वो भी एक किसी विशेष कारण से, और वो भी ऐसे नहीं कि सामूहिक सबको मरवाने के नाम पे होगी। और पहला प्रयत्न तो वहां भी बचाना होता है अपने को, मतलब कि बिना मारे काम, कोई मारता नहीं है। विरोधी हिंसा करने में भी किसी को कोई लाइसेंस नहीं मिल गया है कि चलो मार दो जिससे अपने को खतरा लग रहा हो। अगर ऐसा होगा तो हर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को मारता फिरेगा, जो कि सबको एक दूसरे से ही खतरा है। तो ऐसा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हिंसा करने के, मतलब रक्षा करने के नाम पर ऐसी युक्ति देना ये भी ठीक नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का, और वो भी किस लिए कि हम तो उनको बचा रहे थे, हम तो उनको बचाने के लिए कर रहे थे। कि ऐसा कार्य बिल्कुल योग्य नहीं। आप देखो बहुत लोग का प्रोफेशन ही ये होता है, उनसे तो कितने दिन भर न जाने ऐसे पाप होते हैं जो गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपल में या इनमें काम करते हैं, और वो नालियों में और उन सब में मच्छरों को मारने के लिए या उसके लिए हाँ। पूरे दिन भर यही कार्य संकल्पी हिंसा करते, तो महापाप भोगते हैं। और जो ऐसा प्रोफेशन आदि ऐसा कार्य करते हैं वो दिन भर मतलब ऐसे महान पाप को भोगने वाले बनते हैं। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगली कुयुक्ति, छठवीं कुयुक्ति यहाँ पर दे रहे हैं। 84 नंबर का छंद है, निकाल लीजिए। बहुसत्व घातिनोमी जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम इत्यनुकंपां कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंसः। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बहुसत्व घातिनोमी, बहुसत्व घातिनोमी। यहाँ पर कह रहे हैं बहुत जीवों के घात में, बहुत जीवों का घात, फिर अमी जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम, बहुत जीवों के घात में ये सारे जीव जीवंत जीवंत रहेंगे तो क्या होगा? बहुत पाप उपार्जित करेंगे। मतलब अब दूसरी कोई युक्ति दे रहे हैं कि हम इन जीवों को क्यों मारते हैं, कि हमें इन पे दया आ रही है। क्या दया आ रही है? कि बेचारे बहुत पाप करते हैं और ये जीवित रहेंगे तो बहुत पाप करेंगे, तो इनको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए हमने क्या उपाय सोचा कि इनको मार देते हैं। मार सही है ना उपाय? बिल्कुल। वे नहीं। बहुत पाप कर रहे हैं ये, और इन पे हमें दया आ रही है, हम इनको पाप करते हुए देखना नहीं चाहते, तो क्या कर दिया जाए कि मार देते हैं हम इनको। तो बहुत घाती ना, बहुत जीवों का घात करता है। क्यों? ये जीव जीवंत जीवंत गुरु पापम उपार्जन्ति, जीवंत रहते हुए गुरु मतलब बहुत बड़े बड़े पापम पाप को उपार्जन्ति उपार्जित करेंगे, करते हैं। इत्यनुकंपा कृत्वा, ऐसी अनुकंपा करके, ऐसी दया करके, न हिंसनीया शरीरिणो हिंसा, ऐसे मतलब ऐसे हिंसक जीवों की भी न हिंसनीया, उनकी भी हिंसा नहीं करनी। कितनी अच्छी दया है ना ये तो, कितनी सही अनुकंपा दया है कि नहीं? लग रही है दया जैसी? नहीं सर, इसके साथ हम भी तो पाप कर रहे हैं, इसमें तो हाँ, हमारा मतलब भी बढ़ेगा कि हाँ, हम किसी को मार कर दया सोच रहे हैं कि हमने उन पे दया कर दी, तो हम खुद भी पाप कर रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा, कोई दूसरा जीव हमारे बारे में भी तो ये सोच सकता है हाँ, कि ये बेचारे कितना पाप कर रहे हैं, दया मतलब उन पे दया आती है, तो क्या किया जाए, इनको पापों से मुक्ति दे दी जाए। और पाप से मुक्ति देने का मतलब है कि इनको हिंसा करके मार दिया, तो ये ठीक नहीं है।
मतलब हमें किसी दूसरे के पापों को सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कितने पाप कर रहा है, वो क्या, अपने पापों को सोचने का समय है। अपने पापों को सोचना चाहिए कि हम अपने किए हुए पापों को कैसे बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये दया है ही नहीं। ये दया नाम की चीज नहीं है कि किसी को मार कर दया हो गई। हमें किसी को यदि पाप से बचाना है, दया आ भी रही है, तो उस जीव के प्रति उसको अहिंसा धर्म का उपदेश देना चाहिए, उसको पाप से मुक्ति का उपाय बताना चाहिए, उसको पाप से मुक्ति का मार्ग लगाना चाहिए, ना कि उसे मार देना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि पाप, उसको मारने से ये कोई नियम नहीं है वो पाप से मुक्त हो जाए। वो वैसे परिणामों के साथ, वैसे संस्कारों के साथ अगली गति में भी जाकर करेगा। संश्लेष परिणाम आदि से मरेगा तो आगे की गतियों में भी वही परिणाम रख के वही हिंसा करेगा। तो हमने मुक्ति नहीं दी है, हमने और अपना पाप कर लिया है। समझ आ गई? हाँ जी। सर खुद को बचाने का प्रयत्न तो कर सकते हैं ना, कि नहीं तो जो होना है वो सोच के हम, जैसे नहीं, खुद को, रास्ते पर कभी कोई हिंसक पशु हमारे हाँ, ऊपर खुद को बरसाते हैं। बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, बिल्कुल बचना ही चाहिए। उसी का नाम विरोधी हिंसा है। और उसमें भी बचाने के प्रयत्न के नाम पर हम, जैसे हम बचाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा उद्देश्य में पहले बचना होगा, मारना नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। दूसरा, किसी को होता है कि भाई पहले मारना उद्देश्य है, बचना तो बाद में था, वो ना हो। दूसरा, बचाने में भी सीधा ये नहीं होता कि हम सामने वाले व्यक्ति को जान से मार दें या उसका घात ही कर दें। बचाने के अनेक प्रकार के स्तर होते हैं। किससे बचना है, किस स्तर का उससे खतरा है, कैसे हम उससे बिना मारे बच सकते हैं, कैसे हम उसको डरा कर, वैसे करके, दूर करके बचना चाहिए, तो वैसे बचना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि आपके सामने शेर आए तो आप खड़े हो जाओ कि हाँ नहीं जो होगा देखा जाएगा, कि ऐसा नहीं है। बचना चाहिए, पर ये नहीं कि सीधा उठाया, मतलब किसी ने गन और उसको मार दिया कि हम तो बचने के लिए कर रहे थे। ये ठीक नहीं है। तो उसको बचने के अनेक प्रकार से युक्ति से विचार करके करना चाहिए। और यदि किसी को मतलब ऐसी किसी भी इनको युक्ति में जो भी कारण दिया, इनके लिए भी यदि हिंसा की जाएगी तो पाप तो लगेगा। मतलब अगर आप विरोधी हिंसा भी कर रहे हो तो वो भी हिंसा ही है, अहिंसा नहीं है। ये बात हमारे ख्याल में रहनी चाहिए। मतलब उसकी छूट है, ऐसा नहीं है। ये तो आप अपने को बचाने के लिए कर रहे हो तो करो, पर उसकी छूट नहीं है। दिगंबर मुनिराज वो भी नहीं करते हैं। उनके सामने शेर आएगा तो वो उसको भगाते नहीं है, मारते तो बहुत दूर, उसको कुछ भी नहीं करते हैं। तो क्योंकि वास्तव में वे विरोधी हिंसा के भी त्यागी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे। 85 नंबर का छंद, सात्विक कुयुक्ति। बहु दुखा संज्ञपिता प्रयान्ति त्वच्चिरेण दुःख विच्छेत्तिम् इति वासना कृपाणी मादाय न दुखिनोऽपि हन्तव्या। बहु दुखा संज्ञपिता। बहु दुखा कह रहे हैं, बहुत अनेक प्रकार के दुखों से, संज्ञ पिता मतलब उससे क्या है, पीड़ित है। अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित संज्ञ मतलब जीव। प्रयांति, प्रयांति मतलब पाएंगे, पाते हैं। क्या पाते हैं? तू अचिरेण, अचिरेण मतलब थोड़े ही समय में, दुख विच्छित्तिम, दुखों से विच्छित्ति अर्थात दुखों से मुक्ति। बहुत समय से जो दुख से पीड़ित है, उन वे थोड़े ही समय में, एक क्षण में, तत्काल ही उनको क्या मिल जाएगी? दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल, बस क्या करना पड़ेगा आपको? कि उनको मार दो। इति वासना कृपाणीम आदाय। इति वासना, इस प्रकार की वासना। और वासना कैसी? कृपाणीम आदाय, वासना रूपी तलवार। इस प्रकार की विचार रूपी तलवार आदाय ग्रहण करके, न दुखिनो अपि हंतव्या, कि दुखियों को भी घात नहीं करना चाहिए।
अब ये और एक बात चलती है, तो बहुत अच्छे लॉजिकल यहाँ पर युक्तियां दी है जो लोग उठाते हैं। जैसे पहले बता दिया कि जो पाप करते हैं उनको मार दो, ऐसा सोचने वाला भी गलत है। अब यहाँ कह रहे हैं कि हमने तो क्या सोचा कि ये जीव बहुत दुखी है, बहुत दिनों से बहुत बीमार चल रहे हैं और बहुत ही असहनीय वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इनको मार दिया जाए। सही बात है सर इसको कि भाई, मर्सी, हाँ मर्सी किलिंग भी बोलते हैं, मर्सी किलिंग पहले भी आया था। हाँ मर्सी किलिंग भी, जिसको कि भाई बहुत दुखी हो रहे हैं, 5 साल से 10 साल से बेड रेस्ट हाँ है, कोई प्रकार से इलाज नहीं हो पा रहा है, पीड़ा हो रही है और सब प्रकार से मतलब दुखी हैं। तो फिर क्या किया जाए कि भाई उनको मुक्ति दे दी जाए मार दुखों से। दें। बहुत दिनों से जो दुख प्राप्त हो रहे हैं वो एक क्षण में उससे मुक्त हो जाएंगे, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। सही है ये तो बात, सही विचार किया दुखों से उनको छुड़ाने का। सुनील जी, सही बात है कि नहीं, इस तरह से करना, इस तरह से कहना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर वो जो दुख भोग रहा है वो तो उसका उदय है, तो उसको भोगना ही पड़ेगा वो। हम हाँ उसमें क्यों हमारा वो खराब करें। बिल्कुल। और दूसरी बात भी अगर हम विचार करें तो हमने उसको मारकर कोई दुख से मुक्ति दे दी क्या? नहीं नहीं। जैसे दिखाते हैं ना टीवी वगैरह में, सीरियल में, कि भाई कोई हॉस्पिटल में है, बहुत दिनों से लेटा हुआ है, बहुत दिन से उसको मतलब हॉस्पिटलाइज्ड है और बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज है, तो लोग क्या करते हैं, आके उसकी ऑक्सीजन बंद कर दी या उसको मरवा दिया या उसको रुकवा दिया कि भाई अब क्या हो गया कि उनको मुक्ति मिले। बहुत परेशान थे लोग और देखने वाले को भी ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, चलो शांति से मतलब दुख से बच गए या उससे मुक्ति मिली। बहुत परेशान थे बेचारे, तो अच्छा हुआ क्या, हमने उनको दुखों से मुक्ति दे दी। नहीं लेकिन दूसरा देखो, सर ये हाँ सोचना भी तो गलत है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग पड़े हुए होते हैं हॉस्पिटल में, तो सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अच्छा है वो छूट जाए, हाँ ये दुख तो भोग रहे गलत है इससे ना। अच्छा है वो छूट जाए, तो बिल्कुल ऐसी सोच भी तो गलत है। बिल्कुल, वो यही है कुयुक्ति। बस इतना है, वो कर नहीं रहे, अभी सोचने तक आए हैं, और जो हाँ कर देगा वो ये, क्योंकि यहाँ तो कुयुक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसी युक्ति करना, ऐसा सोचना ही गलत है। दूसरा देखो, दूसरे जीव के लिए तो है ही ये बात, मैं इसको दूसरे एंगल से बताऊंगा, खुद के लिए भी सोचना नहीं चाहिए। कुछ कुछ ऐसा भी देखा जाता है जो वृद्ध अवस्था में होते हैं या बहुत रोग से पीड़ित होते हैं, वो खुद के लिए भी सोचते हैं कई बार कि भाई हम तो, अच्छा है कि हमारे प्राण निकल जाए, अच्छा है कि हम आत्मघात कर ले, अच्छा है कि हम इससे मतलब हमें कोई मार दे, हम मर जाए, कि हमें ये इस दुख से तो नहीं भोगना पड़ेगा, ये रोज रोज की ऐसी परेशानी, ये दुख। तो वो सुसाइड जैसा विचार वो जो सोचते हैं, वो उससे बचने का उपाय मानते हैं, तो ये कुयुक्ति है, ये महापाप का कारण है। ऐसा भी होता है। इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु है आजकल कई कंट्रीज में, इच्छा मृत्यु मृत्यु हाँ होती इच्छा मृत्यु है, मतलब बहुत सी कंट्रीज में लीगल किया हुआ है उसको, कि भाई अगर आप पहले से बोल दो, डिक्लेयर कर दो, या किसी को कह दो, तो आपको मार दिया जा सकता है और आप मर सकते हो। और जैसे इंडिया में तो सुसाइड को क्राइम माना जाता है, और जैन धर्म तो उसको बहुत ही ज्यादा गलत मानता ही है, और वो गलत कार्य है जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में। पर बहुत से लोग इसको सही मानते हैं कि उनकी इच्छा थी और हमने मार दिया, या उनकी इच्छा थी उन्होंने स्वयं को मार दिया, इसमें क्या गलत है? ऐसा मानना ये कुयुक्ति है। ऐसा मानकर ये कह रहे हैं कि वासना कृपाणी, कि ये आप ये क्या कर रहे हो, एक वासना रूपी तलवार या विचार रूपी तलवार से लोगों को मारना नहीं चाहिए। आप अपने इस विचारों से मार रहे हो, ये विचार आपके तलवार जैसे हैं, दया नहीं है इन परिणामों में, ये परिणाम किसी की सहायता करने वाले नहीं है, ये किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, करुणा नहीं है, ये वासना है, तलवार जैसा काम कर रहे हैं जो मारेंगी। सर लेकिन हमने यदि ऐसा सोचा, कोई बहुत बिस्तर पे है, दुखी है, और हमने सोचा कि उनके सारे कर्मों का क्षय हो और शांति पूर्वक उनको मुक्ति मिल जाए, तो क्या वो भी कुयुक्ति हो जाएगी? नहीं, ये तो अच्छी बात है, कर्मों का क्षय हो, शांति पूर्वक उनकी मुक्ति हो जाए, मतलब यहाँ से, और समाधि मरण हो, शांत समता पूर्वक देह त्याग, ये तो अच्छी बात है। पर ये कौन सोचता है? सब ये सोचते हैं कि जो ये वर्तमान में जो दिख रहा है ना, ये रोग झंझट
और उनकी सेवा करना और ये सब, इससे मुक्ति मिले। और दूसरे को मुक्ति तो बाद में, वो पहले सोचते हैं हमें मुक्ति मिल जाए हम बच जाए इससे। हम बहुत फंसे हुए हैं, रोज रोज इनका ये करना और ऐसा, ये ना ये खुद खुश है ना हमें रहने देते, ऐसा सोचना। और उनको सिर्फ ये कर्मों के क्षय की ना सोच के बस यहाँ से निकल जाए, यहाँ से चले जाए, देह बदल जाए, ऐसा मानना ये कुयुक्ति है। और मारने का विचार आना ये कुयुक्ति है। यहाँ से निकल के गए तो अगले माह में फिर वो भुगतेंगे ही, यदि वो वो तो कर्म साथ में कंटिन्यू होंगे ही होंगे। समझिए, लेकिन यहाँ पे एक और एक चीज से देखना चाहिए कि बहुत लोगों को वेंटिलेटर पे के ऐसे में रखते हैं जो मैकेनिकली उसको बाहर से सपोर्ट किया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें जीव खुद के मतलब बल से भी जी रहा है। तो अच्छा सोचना बराबर है, लेकिन वो फिर और बहुत सारी डिपेंडेंट चीजें होती है, हॉस्पिटल्स और वो सब सपोर्ट करनी चाहिए, लोग भी सपोर्ट करने चाहिए, ऐसा हो। तो ऐसे में तो नेचुरली उसको छोड़कर फिर करना करना ठीक है, लेकिन ऐसा सोचना कि ये ऐसे कर ही नहीं सकते हैं, तो वो भी धर्म के खिलाफ ही हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें बहुत सारी दवाई है या बहुत सी ऐसी चीजें भी देते ही रहोगे। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी परेशानी में हो तो उसको हॉस्पिटल में ही छोड़ देना चाहिए, करते रहना चाहिए उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि वेंटिलेटर पे ही लगे। हम तो उसके लिए दूसरा, हमारे तो जिनागम में ये उपाय, जब हमें लग रहा हो कि कोई उपाय संभव नहीं है, कोई इलाज संभव नहीं, तो समाधि की ओर क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, समाधि क्यों नहीं करा सकते हैं। हम उनका संबोधन आदि करके, धर्म आदि के माध्यम से संबोधन करके, जब तक उनकी सुनने समझने की स्थिति है, जब तक जैसी उनकी चेतना है, वैसा करवा क्यों नहीं सकते। मतलब हॉस्पिटल आदि में तो मरण ना हो, और ऐसा बहुत सोचकर। ऐसे केस होते हैं, जैसे मैंने अभी एक केस देखा है, द पर्सन उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इतने अचानक वो हॉस्पिटल चले गए, उसके आगे पीछे कोई टाइम ही नहीं मिला, और द मोमेंट ही वेंट टू द हॉस्पिटल, उसके बाद वो सीधा वेंटिलेटर पर आ गए। तो वो पूरा प्रोसेस को जो टाइम था, इट वाज सो शॉर्ट। और अगेन धर्म की इतनी रुचि भी कम होगी या वो भी होगा, बट उसके बाद तो अभी वो कॉन्शियसनेस जैसा रहा ही नहीं, तो संबोधन भी चला गया। सो देर इज नॉट मच टाइम पीरियड नहीं था। हाँ, ऐसा मतलब वो तो हमें बिल्कुल ऐसा ही विचार करना चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए कि मतलब हमारा, मतलब जो मरण होता है ना, वो ऐसा ना हो, क्योंकि उस मरण में इस तरह का भी समय नहीं मिलता, या फिर इस ऐसी परिस्थितियां भी नहीं बनती है कि कोई सुना सके, समझा सके। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, जो घर में है और बहुत समय से पीड़ित है और उनके रोग आदि चल रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल से कई ज्यादा बेटर अवस्था में है, तो वो सुन पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। वो अगर 10 साल 5 साल भी उस रोग की पीड़ा में रहकर भी अगर उनका मरण होता है, तो वो हॉस्पिटल के 1 घंटे या 1 दिन के मरण से बेटर है। तो हम सोचते हैं वो घर से इनको मुक्ति मिल जाए, या ये चले जाएं, या ऐसा हो जाए, कि वो उसमें अपना सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, धर्म आदि की रुचि हो या ना हो, और वो जागृत अवस्था में है, चेतना अवस्था में है, तो वो कई गुना श्रेष्ठ है। सर, और हॉस्पिटल में भी अभी 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं, वो इतने परेशान होते हैं और अपने बच्चों के सामने लिटरली गिड़गिड़ाते हैं कि घर ले चलो, लेकिन बच्चों बिल्कुल नहीं लेके आते घर पे। उनको उनको लगता है कि घर पे ले आएंगे, कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर आ जाएगा, या जो भी उनकी स्थिति होगी। लेकिन बिल्कुल, ये तो क्योंकि खराब लगता है कि वो इतना बोलते हैं घर ले चलो और बच्चे लेके नहीं आते हैं। वो पूरा उनका लाइफ बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाता बिल्कुल, है। ये तो मतलब करवाने वाला जो उनके साथ है, जो परिवार है, रिलेटिव है, उनकी समझ और उनके सपोर्ट, उनका धर्म की कितनी श्रद्धा है, समझ है, उस पे निर्भर करता है। क्योंकि जब डॉक्टर्स या फिर स्वयं वो व्यक्ति ये बात जान लेता है कि अब इसमें कुछ और संभव नहीं है, इसमें, क्योंकि वेंटिलेटर आदि पे तो होता है कि डॉक्टर 6-6 दिन भी निकाल सकते हैं, 7-7 दिन भी निकाल सकते हैं। आप लगे रहिए, वो लगाए रखेंगे, आप तो कहते बहुत रहिए वो। तकलीफ होती है सर, उसमें भी और वो बहुत बहुत तकलीफ होती ही तकलीफ है, बहुत ही ज्यादा, वो मतलब मशीनरी से किया जाने वाला वो अवस्था है, बिल्कुल अचेत जैसे हो जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं होता है, सब बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल प्राण निकल ही गए हैं मानो। तो अगर घर वाले संबंधी वो इतने समझदार हो, समझ रखते हो, और इस बात को जानते हो कि समाधि क्या है, जैन धर्म में मृत्यु कैसी होनी, तो सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि घर पे आप उसको वो कर सकते हैं। क्योंकि मरण अगर होना ही है, आयु जितनी है, तो वो चाहे आप कहीं हो, घर हो,
हॉस्पिटल में हो, रास्ते में हो, होगी ही होगी जिस समय हो, उसमें किसी का दोष आ जाएगा, किसी पे वो आ जाएगा, ये मानना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो आगे आगे चलते हैं हम 86 नंबर का प्रश्न, 8वीं को युक्ति। कृच्छ्रेण सुखावाप्ते भवन्ति सुखिनो हता सुखिन एव इति तर्कमण्डलाग्र सुखिनां घाताय न देय। कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण मतलब कष्ट से, कष्ट से क्या होती है? सुखावाप्ति, सुख की प्राप्ति होती है, कष्ट से सुख की प्राप्ति होती है। सुखावाप्ति भवन्ति, कष्ट से सुख की प्राप्ति होती है। और सुखिनो हता सुखिना एव, और क्या कह रहे हैं? हताहा मतलब मारे हुए, जिनको मारे हुए ऐसे सुखी जीव परलोक में भी सुखी होंगे। ये भाई सुख की प्राप्ति बहुत कष्ट से हुई है, और अगर आपको इस सुख को, मतलब आपको कोई ऐसा कहे कि आप सुखी होना, आपको इस सुख को अगले भव में भी ले जाना है, तो क्या करो? मरण को प्राप्त हो जाओ, कि अब मार देते हैं कि क्या होगा, वो यहाँ जो सुख है ये आगे भी लेकर चला जाएगा। इस सुख की प्राप्ति बहुत कष्ट से आई है, होती है, और जो मारने में आए हुए हैं सुखी जीव, उनको परलोक में भी सुख मिलता है। मतलब हम इनको कोई ऐसी कोई युक्ति दे कि हम इनको इसीलिए मार रहे हैं, जैसे एक तो दुख ही वाला बोल रहा था कि हम इनसे दुख से मुक्ति के लिए इनको मार रहे हैं, दूसरा एक और उल्टा आया, वो कहता है कि ये सुखी, हम इनको इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि सुखी हैं। तो भाई सुखी को क्यों मार रहे हो? कि सुखी को इसलिए मार रहे हैं कि सुखी जीव को मारा जाएगा तो उसका एक फायदा होगा, आगामी भव में भी वो सुखी रहे। कि सुख में मरण हुआ ना, तो आगामी भव में भी सुखी रहेगा। तो हम ऐसे सुखी जीव को मार, कि बहुत कष्ट से सुख मिलता है, यहाँ पे बर्बाद मत करो, यहाँ पे समय मत खराब करो कि अभी सुख में मर जाओ। लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जब तक हम, मतलब कुछ ऐसे लोग भावना भाते हैं कि हम तो ऐसा मरण चाहते हैं कि भाई सब कुछ अच्छी सुख सुविधाओं में मरण है, सुख सुविधाओं में मरण, उससे क्या होगा, भाई कम से कम हमें बुरे दिन में तो नहीं देखना पड़ेगा, वैसे तो नहीं मरण करना पड़ेगा बहुत, अब रोग में या अभाव में या ऐसे किसी कारण में, तो हम तो चाहते हैं अच्छी उसमें मरण हो। तो ये उसी तरह का है दूसरे जीव के प्रति, कि सुख में यदि किसी को मारेंगे तो उसका एक फायदा, उसका एक लाभ है कि वो आगामी गति में भी, आगामी पर भव में भी सुखी रहेगा। इति तर्क मंडलाग्र, ऐसा तर्क मंडलाग्र मतलब तलवार, ऐसा तर्क रूपी तलवार से, देखो पीछे भी कहा था तलवार का, कह रहे ये तर्क नहीं है, ये तलवार है, ये जो किसी का घात करने वाले युक्तियां हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, कोई भी युक्ति, कोई भी आपका तर्क, कोई भी आपकी समझदारी अगर किसी की हिंसा में कारण बन रही है तो वो समझदारी नहीं है, वो तर्क नहीं है, वो कुयुक्ति है, वो आपका बुद्धिमानपना नहीं है। इति तर्क मंडलाग्र सुखिनाम घाताय न आदेय, ऐसा तर्क रूपी तलवार देकर भी सुखी नाम, सुखी जीवों का घात न आदेय, सुखी जीवों का घात नहीं करना चाहिए। ऐसा तर्क देकर भी सुखी जीवों का घात नहीं करना चाहिए। ठीक है, चले आगे। अगला 87 नंबर का छंद, 9वीं कुयुक्ति। उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस्य भूयसोऽभ्यासात् स्वगुरो शिष्येण गिरो न कर्तनीयम सुधर्मम अभिलषिता। देखिए, सुधर्मम अभिलषिता, सुधर्मम अभिलषिता मतलब धर्म को चाहने वाले, सच्चे धर्म को चाहने वाले, क्या? शिष्येण, सबसे पहले कह रहे हैं उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस्य, मतलब उपलब्धि, कैसी उपलब्धि, किसको प्राप्त करना? समाधि, सुगति को कारण, मतलब सुगति और ज्ञान में, सुगति के साधन में जो है समाधि,
सुगति की प्राप्ति में जो कारण है, ऐसी समाधि के लिए, ऐसी समाधि को प्राप्त करने वाले, क्या लिखा, भूयसो अभ्यासात, भूयसो मतलब अधिक अभ्यास से, ऐसे बहुत अधिक अभ्यास से, भूयसो अभ्यासात स्वगुरोहो, स्वगुरोहो शिष्येण मतलब अपने गुरु का, अपने गुरु का शिरः, अपने गुरु का सिर, शिष्येण न कर्तनीयम, मतलब देखिए कुछ ऐसी परंपरा चलती होगी, ये ऐसा मान्यता अन्य उसमें हो सकता है वैदिक आदि में या अन्य किसी आदि परंपरा में चलती हो, जिसमें कह रहे हैं कि धर्म का अभिलाषा करने वाले को कि क्या होगा, समाधि की प्राप्ति करने वाले ऐसे गुरु को, मतलब ऐसा चलता है कि भाई अपने गुरु को, जो समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, जो सुगति मिलेगी, जिससे ज्ञान मिलेगा, ऐसी समाधि को प्राप्त करने के इच्छुक अपने गुरु का क्या कर देना चाहिए, सिर काट देना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो जो शिष्य है ना, वो शिष्य उनका वास्तव में उपकारी कहलाएगा। लोग ऐसा मानते हैं कि उसने क्या कर दिया, अपने शिष्य को, अपने गुरु को मुक्ति दिला दी, अपने गुरु को समाधि करा दी, क्या करके, उनका सिर काट के। ऐसा भी चलता है। अब देखो ये भी एक तरह की कहीं की परंपरा है, तभी आचार्य अमृतचंद देव ने लिखी है कि गुरु का सिर काटकर शिष्य उनको समाधि दिला देता है, कि ऐसा करके और वह शिष्य करने पर अपने गुरु के प्रति अपने उपकार को चुकाना मानता है। तो ये भी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसा मानना, ऐसा करना, ये कुयुक्ति है कि भाई गुरु जो है वे समाधि में लगे हुए हैं, तो इनके प्राणों का यदि अंत कर दिया जाए, इनका सिर काट दिया जाए, तो इनको उच्च पद की प्राप्ति होगी या समाधि की पूर्णता हो जाएगी, ऐसा विचार कर उनका मस्तक आदि जो काटना वह भी योग्य नहीं। समझ आया? तो इसमें गुरु की भी ये रहती है क्या? हाँ, गुरु की भी आज्ञा होती है इस तरह की। सर लेकिन कितना ये लगता है, मूर्खता लगती है वही तो, ये सारी कुयुक्तियां ही ऐसी है। हमें ये वाली लग रही है, किसी के दूसरी वाली चलती है, किसी की तीसरी वाली चल रही है। कोई भोजन के लिए कर रहा है, कोई कुर्बानी के लिए कर रहा है, कोई देवता के लिए कर रहा है। पर हिंसा तो हिंसा है, किसी के लिए की जाए। लेकिन सर इसमें गुरु की इच्छा हो तो वो कैसे हो सकता? गुरु की बिल्कुल, इच्छा हो मतलब कि मेरा सर काट दो तो मुझे मुक्ति मिल जाए, वो तो बहुत होता है, ऐसे होता गुरु है को ऐसे। गुरु माने कैसे? बिल्कुल ऐसे, मतलब बहुत अन्य धर्म आदि में चलती है ऐसी परंपरा। हाँ। कोई दूसरे जीव की करा रहा है, कोई अपनी करा रहा है। कोई अपना सिर कटवाने के नाम पर ऐसा लगता है कि हमें सार समाधि मिल गई, हमें ऐसा मिल गया, और वो भी किससे कराते, दूसरे से कराते, शिष्य से कराते, जिससे वो आत्मघात ना कहलाए, कि ऐसा करके समाधि और सुगति का कारण मानते हैं। तो ये भी कुयुक्ति है और कुछ नहीं, मतलब ये सिर्फ उल्टी युक्ति ही है, ऐसा यहाँ पर तो बता रहे हैं। समाधि में जो अतीन्द्रिय सुख का जो आनंद एक्चुअल भोगते हैं, तो वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। हाँ, वो तो समाधि डूबने के जानते पहले। ही नहीं है, समाधि जानते ही नहीं है, बस ऐसी समाधि। ऐसी सोच होगी तो कोई लेवल ही नहीं होगा ना सर। हाँ, मतलब बहुत ऐसी तरह, सोच में ही कोई लेवल नहीं हो सकता। बिल्कुल ये सब संसार की ही लोगों की वो बता रहे हैं। अगली 88 नंबर का छंद, 10वीं को युक्ति। अभी देखो बहुत है ये, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव ने 12 दी है, पर और बहुत बन सकती है। बहुत है ऐसे तरह के जीव, जगह जगह भरे पड़े। अगली, धन लव पिपासितानां विनय विश्वासनाय दर्शयताम झटिति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयं नैव खारपटीकानाम। धन लव पिपासितानाम, धन लव, लव मतलब होता है अंश, थोड़े, थोड़े धन का लोभी, उसका पिपासित मतलब उसका इच्छुक, और विनय विश्वासनाय दर्शयतम, विनय मतलब होता है शिष्य को, शिष्य को विश्वासनाय, विश्वास उत्पन्न करने के लिए, दर्शायताम दर्शाने वाला।
कि यहाँ कह रहे हैं कि थोड़े धन का लोभी और शिष्य को विश्वास उत्पन्न कराने वाला, दर्शाने वाला, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो थोड़े धन का लोभी हो और अपने शिष्यों को विश्वास उत्पन्न के लिए दिखाने वाला, क्या, खारपटिका नाम, खारपटिकों को, खारपटिक एक प्रकार का मत है ये, खारपटिक ये अन्य धर्म का एक मत है। वह क्या करते हैं, घड़े के पक्षी के समान मोक्ष मानते हैं। देखो, खारपटिक ऐसा कहते हैं कि भाई उसमें मोक्ष का स्वरूप ऐसा कहते हैं कि कोई पक्षी घड़े में कैद है, अब क्या करा जाए, उस घड़े को फोड़ दिया जाए और वो पक्षी बंधन से मुक्त हो जाए। ऐसा उदाहरण देकर वो कहते हैं कि आत्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी घड़े में कैद है। क्या कर दिया जाए कि घड़े को फोड़ दिया जाए, मार दिया जाए और पक्षी को मुक्ति मिल जाएगी। ये खारपटिक लोगों का मत होता है। ठीक है, तो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ खारपटिकों का झटिति घट चटक मोक्षम, झटिति मतलब तत्काल ही, शीघ्र ही, घट चटक, घट मतलब घड़ा चटकने से क्या हो जाएगा, मोक्षम, ऐसा मोक्ष हो जाएगा, श्रद्धेयम नैव खारपटिका नाम, ऐसा खारपटिकों के जैसा श्रद्धेयम मतलब श्रद्धा नहीं करना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि ये धन के लोभी जो होते हैं और अपने शिष्यों का विश्वास उत्पन्न करने के लिए धन, ये कहते हैं कि हम मतलब विश्वास दिलाने के लिए ऐसी ये बताते हैं कि हम तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। कैसे, कि जैसे घड़े में कैद पक्षी को घड़ा फोड़ देने पर मुक्ति मिल जाती है, ऐसे ही हम इस आत्मा को देह से मुक्त करा देने पर, इसका मरण कर देने के नाम पर तो क्या हो जाएगा, आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये भी कुयुक्ति है। अब आप सोचो, यहाँ तो नाम ही लेके बता दिया। ऐसी एक मत है खारपटिक कि ऐसा होने से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उससे मुक्ति मिल जाएगी, तो वह भी कुयुक्ति ही है। इस बात को यहाँ पर बता रहे। समझ में आ गया? सर इसमें धन का लोभ ही बताया है, तो ये पैसों के लिए करते होंगे फिर? पैसों के लिए भी होता है और अपना मतलब मुक्ति आदि के लिए भी ऐसा किया जाता है। मतलब जो कोई लोग अन्य दूसरों का भी कराते हैं कि भाई हमें आप इतना आपको पैसा दीजिए, हम ऐसा करें, हम आपको मुक्ति दिलवाएंगे, या ऐसा परिवारजनों को या अन्य किसी को इस तरह से करके करवाते हैं, तो ये धन के लोभी का लक्षण है एक तरह से। तो सर ये बोलते हैं कि वाकई में हाँ शरीर से आत्मा को अलग करते हैं या पंछी को डालते हैं उसके अंदर, क्या करते हैं एग्जैक्टली? देखो, पंछी को डालने का तो उदाहरण दे रहे हैं, मतलब कि जैसे घड़े में एक पंछी होता है और घड़ा फोड़ दिया जाए और पंछी उड़ जाए। मतलब आप ये सोचो ना, एक घड़े में पंछी है, घड़ा फोड़ेंगे तो पंछी मरेगा कि नहीं? तो मर जाएगा। घड़ा आप उसके अंदर पक्षी को रख के घड़े को फोड़ोगे तो पक्षी तो मरेगा ही ना, मुक्त नहीं होगा वो। ऐसे ही ये आत्मा को देह में बताते हैं कि ये देह में आत्मा कैद है इस घड़े में, तो क्या कर दिया, घड़ा फोड़ दिया जाए, मुक्ति मिल जाएगी, सुखी हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, वह हिंसा ही कहलाती है, वह हिंसा ही है, और ऐसे मत का श्रद्धा नहीं करना चाहिए। सर एक ऐसा भी मत है ना कि जहाँ पे जन्नत का नाम लिखा के कि आप स्वर्ग में जाओगे, तो आप ऐसे सबको मार डालो और खुद भी मर जाओ तो भी आप स्वर्ग में जाओ, मतलब जन्नत में जाओगे, ऐसा भी एक इसके हिसाब से आतंकवादी सब फैल रहे हैं। ये भी एक हाँ, में मतलब आया बहुत है। सारी सब मान्यता आ गई इसमें, जो मतलब ऐसे मतलब किसी को मतलब किसी धर्म के नाम पर, किसी मतलब जी उसके लिए मतलब ऐसे भगवान के नाम पर ऐसे बहुत सारी मान्यता चलती है कि भाई कुर्बानी देना, और वो खुद भी उसके लिए मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, मारने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान की सब पीछे आई गई, पूज्य देव आदि के लिए भी, और यहाँ स्वयं के लिए भी कह रहे हैं कि ऐसा आत्मा को मुक्त कराने के नाम पर नाश कर देना ये योग्य नहीं है, हिंसा है वो। ठीक है, चले 89 नंबर का चल, 11वीं कुयुक्ति। दृष्ट्वा परम पुरस्ताद दशनाय क्षाम कुक्षिमायन्ताम निजमासदान रभसा
दाल भनियो न चात्मापि। अब बहुत इंपॉर्टेंट छंद है ये। इस छंद में जितना भी मास दान है उसको यहाँ पर छेड़ रहे हैं, उस चर्चा को छेड़ रहे हैं। मतलब ये बात मैं अगर यहाँ के आपको प्रमाण देकर ना कहूं तो आप नहीं समझे। आप कहोगे तो अच्छी बात है, ये तो देना चाहिए, तो करना चाहिए। पर यहाँ आचार्य अमृत चंदेव क्या कह रहे हैं, दृष्टवा परम पुरस्ताद, कि देखकर, क्या देखकर, परम दूसरे को, मतलब अन्य को, पुरस्ताद क्या देखकर, अपने पास देखकर, अपने सामने देखकर, क्या, अशनाए भोजन के लिए, दूसरे किसी व्यक्ति को देखकर अपने पास उसको भोजन के लिए क्या करना, शाम कुक्षिमायंतम, कि शाम कुक्षी मतलब भूखे पुरुष को, आयंतम अर्थात आए हुए, अपने पास आए हुए भूखे पुरुष को देखकर, अपने पास आए हुए भूखे पुरुष को देखकर भोजन के लिए क्या कर देना, निज मांस दान रब साथ, अपने शरीर का मांस देने की उत्सुकता से, अपना भी, आत्मापि च न आलभनीय, अपना भी घात नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा कौन करता है कि भाई दूसरा भूखा पुरुष है उसके लिए क्या कर दिया जाए ना, भूखे पुरुष के लिए अपने मांस को भी दान देने के लिए तैयार हो जाए, अपने हाथ का मांस, अपने उसका मांस देने के लिए। ऐसा होता है कोई कोई व्यक्ति कि देखिए हाँ ऐसा चलता है। सिर्फ भोजन के लिए नहीं, हम दूसरे कारणों में या दूसरे उससे भी तो देते हैं। और यहाँ कह रहे हैं अपना मांस का भी दान नहीं देना चाहिए। मतलब जितने भी इसमें आप ये लगा लीजिए कि भाई किसी का पेट भरने के लिए, किसी का जीवन बचाने के लिए, किसी को जीवित रखने के लिए किए गए ये सब मांस दान, ये भी नहीं करने चाहिए। अब मांस दान लिख दिया, अब मांस दान में सब कुछ आ जाएगा। जिनागम में आप पढ़ेंगे जब हम और देखते हैं तो जिनागम में ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार से हमें मांस दान नहीं देना चाहिए। आप कहोगे मांस दान कौन देता है, देते हैं मांस दान कि हाँ जितना भी ये ब्लड डोनेट होता है, जितने भी ये अंग मतलब अपने बॉडी के पार्ट्स ये डोनेट होते हैं, जितने भी ऐसे अंग दिए जाते हैं, ये मांस दान कहलाता है। स्पष्ट शब्दों में निर्देश है ये। और ये मांस दान चाहे किसी को बचाने के लिए भी हो, चाहे किसी के उसके लिए किया जाए, पर फिर भी यहाँ कह रहे वह नहीं करना चाहिए। अब आप सोचिए अगर लौकिक में हम ये बात करेंगे या मैं ये प्रमाण न दे के आपसे बात करूं तो आप तो कहेंगे कि नहीं ये तो अच्छा कार्य है, ये तो मतलब नैतिकता है, या ये तो लोगों के लिए दया के लिए दिखता है। हम मांस दान देंगे तो उससे कोई बच सकता है, कोई किसी को प्राण मिल सकते हैं, किसी को रक्षा हो सकती है, यही सब लगता है कि नहीं। पर क्या उसको बचाने में हिंसा नहीं होगी? क्या वो दान मांस दान हिंसा नहीं कहलाएगा? क्या उस लेकिन मांस सर के कारण से उसमें जो असंख्यात तरस जीव है उनका घात नहीं होगा? ब्लड डोनेशन मांस दान में कैसे आएगा सर? ब्लड डोनेशन में तो कोई हिंसा भी नहीं है। देखिए वही मैं इसीलिए ये बात यहाँ से उसको ही जोड़ रहा हूँ, और ये जुड़ती है कि ब्लड डोनेशन भी, वो जो ब्लड है, जो खून है, वो मांस ही कहलाता है। ब्लड में बहुत सारे ही जीवों से बना है सर। असंख्यात जीव हमारे ही जाति के, जिसमें जिसका ब्लड होता है उसी जाति के असंख्यात तरस जीव ब्लड में पाए जाते हैं। निगोदिया तो है ही, निगोदिया तो है ही, तरस जीव भी पाए जाते हैं। और उसको दान देना ये एक तरह से मांस दान कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है ग्रंथों में, और भी मैं उसका आपको प्रमाण बता सकता हूँ। तो और ऐसी एक प्रथमा नियोग की कहानी भी, घटना भी मिलती है कि किसी ने ऐसा मांस दान दिया था और उसके फल में कैसा कुगति आदि प्राप्त होती है। तो ब्लड डोनेशन भी आप सोचो, जो लौकिक में सारे जगत, सारे लोग जिसको इतना अच्छा कहते हैं, मानते हैं, करते हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं, उसके कैंप लगाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जैन भी बहुत कैंप लगाते हैं, मंदिर बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब फेडरेशंस, मीटिंग, मतलब जो ट्रस्ट मीटिंग्स होते, ट्रस्ट वगैरह, ये सब भी बहुत करते हैं।
पर जो स्वरूप नहीं जानते हैं तो ये काम होता है। पर ये ब्लड डोनेशन आदि का भी जो कार्य है ये मास दान कहलाता है, क्योंकि हम इस बात को नहीं जान रहे हैं, हम उस लेवल के सिद्धांत को या उस स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं कि हम किसी को ब्लड डोनेट करके किसी के प्राण बचा नहीं सकते। आप सोचो, अगर उसकी आयु नहीं होगी तो आपका ब्लड काम कर जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे कि निमित्त तो बन सकता है, कि हमारा ब्लड उसमें निमित्त बन सकता है, हो सकता है हमारे निमित्त से बच जाए, कि नहीं नहीं, आप ऐसा समझिए, अगर बचना होगा तो उसका ब्लड निमित्त बनेगा। मतलब अगर उसकी आयु शेष होगी, यदि उसके प्राण बचने होंगे तो फिर किसी का भी बन जाएगा, और हो सकता है बिना ब्लड डोनेशन के भी बच जाए। और नहीं होगा तो जो देगा वो देगा, जिससे मिलना होगा मिलेगा, पर हम उस प्रकार के दान देके उस पाप के या उस हिंसा के भागीदार नहीं बन सकते। सर पर कभी कभी घर के सदस्य की एकदम इमरजेंसी आ पड़ती है मान लो, तो वैसे में क्या किया जाए? बिल्कुल, ये बात भी आती है कि वह घर वालों के लिए तो करना पड़ता है, लगता ही है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा आपको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप करो कि नहीं करो, ये अपनी परिस्थिति के अनुसार है, ये आप निर्णय करेंगे। पर हम आपको स्वरूप बता रहे हैं कि वो देना भी, चाहे आप घर के लिए दो चाहे बाहर के लिए दो, वो देना वह हिंसा ही है। मतलब हम क्योंकि थोड़ा तो सोच रहे हैं, हम अभी इस भव संबंधी सोच रहे हैं, हम अभी इतने जो उसके प्राण हैं सिर्फ हम इस भव संबंधी ही तो सोच रहे हैं, कि हमने सोचा, हम मान लीजिए आपका ब्लड डोनेट करके उसके प्राण बच भी जाएंगे, मैं इतना तक कह देता हूँ, मान लीजिए बच भी जाए, पर आपने बचा के कितने भवों की सुरक्षा करी? एक भव की। पर मांस का वो दान देकर और उस व्यक्ति के द्वारा ग्रहण करने पर उसके आगामी कितने भव दुखी होंगे, कितना उसकी दुर्दशा होगी, उसकी कल्पना नहीं करते। उस लेवल तक हम सोचते भी नहीं, क्योंकि हमने जीवन सिर्फ कितना माना है, ये 50 60 70 80 इतने वर्ष तक ही, उसके बाद भी जीवन है। पर सर मनुष्य भाव तो बहुत कीमती है ना, तो हम जो भव कीमती है, बिल्कुल उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता, पर उसमें ऐसा कार्य करके ये हम मनुष्य भव को सार्थक नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम मांस का दान देंगे, अब देखो ना, यहाँ पे तो दूसरे बिल्कुल सेम ही चीज है, जो एग्जाम्पल के रूप में आप लगा सकते हो। कोई व्यक्ति आपके सामने भूखा आए और कहे कि नहीं नहीं मुझे भूख लग रही है, आप कहोगे लो भोजन ले लो, नहीं कहेगा नहीं मुझे मांस ही चाहिए। बहुत दुखी है बेचारा, तड़प रहा है बिल्कुल आपके सामने, और इतने लेवल तक आप कल्पना करो, ऐसा तड़प रहा है कि आपने नहीं दिया तो मर जाएगा। अब आप सोचो, और वो कह रहा है एक ही शर्त है, बस एक ही चीज है कि मैं मांस ही खाता हूँ, क्या करोगे आप बताइए? तो वो अमन तो जी, फिर यहाँ पे तो परमाणु योग की राजा मेघरथ की कहानी लगेगी, जहाँ पे उन्होंने स्वयं अपना मांस देने के लिए तैयार हो गए थे, और वो शांतिनाथ के पूर्व भव थे। अगर वो इसको पाप मानते तो ये वो ने ऐसा नहीं करते। नहीं, उसका आया कि उसके फल में फिर वो शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव वाली ही कथा, उसके बाद में फिर उसके कारण से सही नहीं हुआ था, सही कर्मों का बंधन नहीं हुआ था, वो वहीं से फिर ये प्रेरणा, मतलब ये बात पता चली कि वहां भी इसका दुर्भव, मतलब इसकी दुर्गति ही बताई गई है। उसमें तो दुर्गति की बात ही नहीं थी, उसमें तो ये बताया गया कि कितना अच्छा, मतलब ये एक था और इतने अच्छे भाव थे, और ऊपर से देव लोक से जो, मतलब वो तो परीक्षा ही चल रही थी, हम्म। उसमें तो सच था ही नहीं। और ऊपर से वो जो जो पक्षी था जिसने मांस मांगा था, उनको मांस देने की इतनी हिम्मत करने के लिए तो प्रशंसा ही की गई थी। और उसमें मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा जहाँ पे इसके वजह से दुर्गति हुई। अगर आपको ऐसा मैं मिले तो आपको मैं भेजूंगा उसका प्रमाण, मतलब वो जो कहानी के लिए, पर वहां भी वही वो कहानी ही उसमें आती है, अगर कहीं से हम सेपरेट भी पढ़ते हैं, कि इसी प्रकार मतलब ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार से मांस दान आदि नहीं करना चाहिए। मतलब उसकी प्रशंसा नहीं की गई है, उसकी प्रेरणा नहीं दी जाती कहीं भी। और यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने भी उस बात को इसी, मतलब आप वही दूसरे, जैसे हम किसी की लाइफ सेविंग के लिए कर रहे हैं, ऐसी भोजन भी तो एग्जाम्पल ही दे रहे हैं ना, कि आपके सामने कोई व्यक्ति आए और कहे कि मैं मरने वाला हूँ बिल्कुल, बहुत तड़प रहा हो, बहुत दुखी हो, मांस के अलावा कुछ और खाऊंगा नहीं, बोलो देना चाहिए कि नहीं? सर बिल्कुल हमको नहीं लेना चाहिए।
ये बात हो गई। देखो अब हम सोचे भोजन में तो हम नहीं देंगे, पर हॉस्पिटल में कोई मांगे, वो सेम चीज है। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वो सेम ही चीज है कि वहां भी उसके प्राण निकल सकते हैं, निकल जाएंगे, और वहां भी हमें ये लग रहा है कि हमने नहीं दिया या किसी ने नहीं दिया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। सर इतना फर्क हो सकता है कि कोई खाने के लिए मांग रहा है तो उसका राग है, उसमें बहुत लोलुपता है उसकी, और जो नहीं, वो खाने के बेहोश लिए नहीं, पड़ा है उसको तो पता ही नहीं है, डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो चल रहा है प्रोसेस वो उसका। खाने के लिए नहीं, वो भी अपने जीवन लाइफ सेविंग के लिए मांग रहे हैं, और वहां हॉस्पिटल में भी उसकी लाइफ सेविंग के लिए ही मांगा जा रहा है। पर सर मांस कोई खाएगा नहीं तो मरेगा तो नहीं, मुझे मतलब लगता ऐसा तो कोई मानता हो तो, ऐसा कोई कह रहा हो, पर समझ वो जाए अब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे समझाया जाएगा कि अगर किसी के या किसी प्रकार से मांस दान आदि नहीं दिया जाएगा तो भी वो व्यक्ति आयु कर्म से ही जीवित और मरण रहेगा, मतलब उसी से उसके मरण का संबंध है। ये बात यहाँ पर भी लागू। अब सोचना, मतलब इस पे विचार करना, क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे त्यागी, बहुत सारे संयमी, त्यागी तो बहुत दूर, जो अपने ही बीच थोड़े मतलब उत्कृष्ट भूमिका में होते हैं, प्रतिमा आदि लेते हैं, वो इस चीज का स्ट्रिक्टली नियम ले लेते हैं कि हम चाहे हमारा कैसा भी रोग आए, कैसी भी हो, हम समाधि धारण करेंगे, पर हम ना तो खून चढ़वाएंगे या मांस आदि का ना दान देंगे। क्यों लिया? कुछ तो दोष होगा ना उसमें। ऐसा लेते हैं ना, आपने सुना होगा, बहुत से हमें भी ऐसे मिलते हैं कि भाई चाहे किस प्रकार भी रोग आ जाए, किसी प्रकार, ना हम दान देंगे ना हम ग्रहण, क्योंकि वो पाप है, वो महा हिंसा का उसमें कारण बताया गया है। लौकिक दृष्टि से जैसी उसकी वो है वो होगी, मैं उसमें कोई मना नहीं कर रहा। जो लोग जिस प्रकार उसको मानते हैं वैसी उसकी उपयोगिता है, वैसा उसको समझा जाता है, एक अच्छा काम माना जाता है। पर जैन धर्म में इस प्रकार का दान कहीं देना नहीं बताया। 4 प्रकार के दान हैं सिर्फ, आप पढ़िए। हाँ अभय दान में भी कहीं, जितना अभय दान का प्रकरण है रत्नगंज शावकाचार में या कहीं भी अभय दान में इस दान का उल्लेख नहीं है कि मांस देकर उनका प्राण बचा लिया जाए, ऐसा नहीं है। मैं आपको और उसके बारे में कहीं मिलता है तो भेजूंगा। चलते हैं हम अगले छंद में, 90 नंबर का छंद है। सर, आई डोनेशन भी तो नहीं चलेगा ना? सारे अंग अभी ये दान तो ट्रेंड लिया बहुत चला जाएगा है सर। आई डोनेट करने का। हाँ, मतलब सब चलते हैं बहुत तरह से, लोग अपना वो भी डिक्लेयर चलेगा। करके जाते हैं पहले से ही कि हमारे ये अंग, पर ये सब प्रकार से कह रहे हैं कि ये इस सारे पर ही, नहीं आएगा। मतलब हाँ, ये उन्हीं कैटेगरी में आएंगे सब। ओके। 12वीं कुयुक्ति। को नाम विशति मोहम, नए भंग विशारदानुपास्य गुरून्, विदित जन मत रहस्य, शयन हिंसा विशुद्ध मती। अंतिम 12वीं कुयुक्ति। को नाम विशति मोहम। को नाम, ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन होगा, विशति मोहम, जो ऐसा कौन होगा जो प्राप्त होवे किसको? मोहम, मोह अर्थात मूर्ता को। ऐसा कौन होगा जो मूर्ता को प्राप्त होगा? नए भंग विशारदान उपास्य गुरुन, और कैसा है कि नयों को भंग, नए भंगों को विशारद उपास्य, मतलब नए भंगों को जानने में जो प्रवीण है, गुरु, ऐसे गुरुओं की उपासना करके, नए भंगों में जो प्रवीण है, ऐसे गुरुओं की उपासना करके कौन ऐसा होगा जो मूर्ता को प्राप्त होगा? क्या? विदित जिन मत रहस्य, और एक तो गुरुओं की उपासना करके, नए भंगों को जानकर, और जिन मत के रहस्य को जानने कर, शयन हिंसा विशुद्ध मति, और ऐसा होने पर भी जो अहिंसा, मतलब ऐसा कौन निर्मल बुद्धिधारी होगा जो श्रेयन अहिंसा विशुद्ध मति, ऐसा विशुद्ध मति निर्मल बुद्धिधारी कौन होगा जो अहिंसा का आश्रय लेकर, श्रेयन अहिंसा, फिर वो जो पहले पंक्ति कही थी, को नाम विशति मोहम, कौन ऐसा होगा जो मूर्ता को प्राप्त होगा। मतलब कुल मिला के इसमें कोई युक्ति नहीं है 12वें नंबर में, बस यहाँ सार रूप में बता रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो नयों के ज्ञाता गुरुओं से नए सीख ले, ठीक है, जिन मत के रहस्य को जान ले, और अहिंसा का आश्रय ले ले,
ऐसा होने पर भी कौन ऐसा होगा जो मूढ़ता को प्राप्त होगा? मतलब कोई इतना जान ले, इतना समझ ले, उसके बाद तो किसी भी प्रकार की मूढ़ता रह ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। ये इस प्रकार से यहाँ पर 90 नंबर के छंद में ये बता रहे हैं। समझ में आ गया? अहिंसाणुव्रत में पूरी चर्चा जो आई है, मतलब आप सोचो पूरा श्रावक के जीवन में अहिंसा का कितना महत्व है कि पूरे इसमें 90 छंद तो अहिंसा तक ले ली। शुरू के 10-15 अगर हम हटा ले 20 श्लोक, तो मतलब 50 से 60 छंद तो अहिंसा के लिए। मतलब अहिंसाणुव्रत इतना उपयोगी है, जिस अहिंसा को हम इतना गौण करते हैं, जिस अहिंसा को हम सिर्फ ऐसा ही समझते हैं कि क्या हिंसा हिंसा की बातें करते हो, ये तो आउट ऑफ डेट है, ये तो पुराने जमाने की बातें। यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि ये सबसे बड़ी उपयोगी है, श्रावक के जीवन का सबसे बड़ा अंग है। पहला गुण है अहिंसा, 5 अणुव्रतों में अहिंसाणुव्रत। दूसरा अणुव्रत आ रहा है क्या? सत्याणुव्रत। कि सत्याणुव्रत किसे कहते हैं? सत्याणुव्रत में क्या होता है कि एक देश असत्य का त्याग, कि थोड़ा त्याग, एक देश असत्य का त्याग। पर ये तो बहुत सामान्य बात है, थोड़ा उसको और एंगल से कि वास्तव में सत्य कैसा होता है। कोई बोलता है सत्य बहुत कड़वा होता है, कोई बोलता है कि सत्य बहुत शक्तिशाली होता है। ये सब बोलते हैं ना कि सत्य असत्य, कि कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई 100 बार एक असत्य को बोला जाए तो वो सत्य लगने लगता है कि नहीं? ऐसा हो जाता है कि नहीं? 100 बार एक असत्य को बोला जाए वो सत्य हो जाता है। ये सारी चीजें अब सत्यानुव्रत में हमें ये क्लियर की जाएगी कि जैन धर्म के अनुसार सत्य क्या है। लौकिक में भी सब लोग सत्य सत्य बोलते हैं, गांधी जी भी बोलते थे कि सत्य मतलब ट्रुथ इज गॉड, वो भी एक तरह से अपने सत्य को बताते थे। पर जैन धर्म में, जिनागम में, चरणान योग में सत्य किसे माना गया है, किसे कहा गया, देखिए इसमें देखते हैं 91 नंबर का छंद। यदिदं प्रमाद योगाद असद विधानम विधीयते किमपि तदनर्थमपि विज्ञेयम् तद्भेदाः सन्ति चत्वारः। यदिदं, जो यह, प्रमाद योगात, प्रमाद के योग से, और प्रमाद लिखा है इसमें सब लगा लेना, प्रमाद, कषाय, सब मिथ्यात्व, अज्ञान सब आ जाएंगे, उसके योग से असत अभिधानम, असत अभिधान मतलब कहना, असत वचन, जितने भी असत वचन मतलब जो है जो नहीं है वैसा कहना, मिथ्या वचन। विधीयते किमपि, विधीयते मतलब जो कहने में आते हैं, जो कहे जाते हैं, किमपि कुछ भी, जो कुछ भी असत्य वचन कहने में आते हैं, तदनृतम अपि विज्ञेयम, तत् उसे, अनृतम अपि, अनृत कहते हैं असत्य को, अनृत का शब्द का अर्थ है असत्य, उसे असत्य विज्ञेयम जानना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये बात हुई कि प्रमाद के वश होकर जैसा है वैसा ना कहना, जितने भी ऐसे वचन कहे जाते हैं जो गलत है, जो मिथ्या है, वो सब असत्य जानने चाहिए। तद भेदा संति चत्वारा, और उसके भेद कितने होते हैं कि उसके भेद 4 होते हैं। उस असत्य के भेद 4 होते हैं। कि असत्य भी 4 प्रकार का होता है क्या? कि हाँ, असत्य वचन 4 प्रकार का होता है। पहला चंद समझ में आ गया, असत्य किसे कहते हैं। अब असत्य 4 प्रकार का कौन सा होता है? 92 नंबर का। स्वक्षेत्र काल भावै सदपि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत्प्रथमम सत्यम स्यान् नास्ति यथा देवदत्तोत्र। देखो बहुत सिंपल सी, पहला ये कह रहे हैं, पहला भेद जो असत्य का यहाँ पर बता रहे हैं, उसे कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या स्वक्षेत्र काल भावी, स्वक्षेत्र जो पहला है वो कहलाता है कि जो
मतलब है उसको न कहना। पहला भेद होता है जो है उसको न कहना, मतलब जो सत्य का मिथ्या प्ररूपण जो है उसको न कहना। स्वक्षेत्र काल भावी, स्वक्षेत्र अपने क्षेत्र काल भाव में, सदपि सत होने पर भी, विद्यमान होने पर भी, यस्मिन जिस वचन में, जिन वचनों में, निषिध्यते वस्तु उस वस्तु का निषेध करते हैं, जो होने पर भी वस्तु का निषेध करते हैं। मतलब होने पर भी वैसा ना कहना, होने पर भी नहीं बताना, होने पर भी उसका अभाव कहना, ये है सत्य का, मतलब असत्य का। तद प्रथमम असत्यम स्यात्, वह पहला असत्य है, वह पहला असत्य है। अस्ति यथा देवदत्तो अत्र, जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है, ऐसा जैसे यहाँ देवदत्त अत्र नास्ति, कि ऐसा देवदत्त यहाँ नहीं। देखो मतलब सत्य का प्रलोभन, पहले भेद को क्या कहते हैं, सत्य का प्रलोभन, कि जो सत्य है उसको क्या कर दिया, ढक दिया, जो है उसको बताया नहीं। तो ये सत्य का प्रलोभन पहला भेद है। जैसे लोग ये बोलते हैं ना कि झूठ का क्या मतलब है, कि हमने गलत बोला वो ही झूठ है, कि ऐसा ही नहीं है, कि जो सही है उसको ना बोलना, मतलब ये भी एक प्रकार का असत्य कहलाता है। तो यहाँ पहला भेद ये कह दिया कि सत्य को असत्य कहना, उसका अभाव कहना, ये है पहला भेद। दूसरा, अमन हाँ जी, जी, इसमें जो 90 नंबर के छंद में आता है, जो जैसा है वैसे नहीं कहना, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रयोजनभूत वस्तु स्वरूप क्या है उसका गलत बताना, ये भी फिर महा इसमें जाएगा ना, मिथ्यात्व में हाँ जाएगा। ये सब अभी इसमें आएगा कि है तो जीव, बताए जीव, है तो आत्मा, बोले शरीर, ये सब असत्य है। अगला 93, असत्य का दूसरा भेद। असदपि हि वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तै उद्भाव्यते द्वितीयम् तदनतमस्मिन् यथास्ति घटः। ये असदपि ही वस्तु रूपम, असत अपि, असत होने पर भी, अविद्यमान होने पर भी, नहीं होने पर भी, वस्तु रूपम वस्तु का स्वरूप, यत्र पर क्षेत्र काल भावई, पर क्षेत्र काल भाव से, मतलब ये जैसे पहले कहा था कि स्व क्षेत्र काल भाव से वस्तु सत होती है, ऐसे ही पर क्षेत्र काल भाव से वस्तु असत होती है, कि उसमें पर का कुछ भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव पाया नहीं जाता है। तो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत होने पर भी वस्तु को उद्भाव्यते, उद्भाव्यते प्रकट करने में आए, द्वितीयम तदनृतम अस्मिन यथास्ति घट, और वैसा वह द्वितीयम, द्वितीय, असत्यम अनृतम, वह द्वितीय, अनृतम मतलब द्वितीय ही, अस्मिन यहाँ, यथास्ति घट उदाहरण दे रहे जैसे घट है। देखो पहला उदाहरण दिया कि भाई देवदत्त है और कह दिया कि देवदत्त नहीं है। कोई ने आपसे पूछा कि भाई वे हैं क्या, वो है क्या, तो हमने कह दिया नहीं है। और इस तरह से किसी वस्तु का, व्यक्ति का, सबका बता देना, वो हो गया सत्य को ना बताना, जो विद्यमान है उसे ना बताना। अभी दूसरे नंबर का भेद आया है, जो अविद्यमान है उसको विद्यमान बताना, कि जो था तो नहीं, असत था, पर उसको सत्य बताना। कि तो दो भेद बन गए, सत्य का प्रलोभन और असत का उद्भावन। दूसरा सत्य का भेद क्या हो गया, असत का उद्भावन, कि भाई जैसे यहाँ घड़ा है, कि घड़ा हो तो ना, पर कह दिया घड़ा है, कि घड़ा है या नहीं, तो वहां घड़ा है। किसी ने आपसे पूछा कि ये वस्तु कहाँ है, हमने कह दिया वहां है, हमें पता भी नहीं था। कि जो नहीं है वैसा भी बता देना, ये असत्य का दूसरा भेद कहलाता है। बहुत इजी है, दो में आप लगा लो, सत्य का प्रलोभन, जैसा है वैसा तो ना, जो है उसको ना बताना, और जो नहीं है उसको बोल देना, असत्य को बता देना, ये दूसरा भेद होगा।
क्लियर हो गया? 94 नंबर का छंद। अब तीसरा भेद बता रहे हैं। वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणा विधीयते यस्मिन् अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाश्व। अब तीसरा, वस्तु सदपि स्वरूपात्। वस्तु सत है, वस्तु है जो पदार्थ है, सत होने पर भी, विद्यमान होने पर भी, स्वरूपात, स्वरूप से, अपने चतुष्टय से, पर उसको कैसा बोलना? पर रूपेण भेदियते। मतलब पहला जो था वो पहले दूसरे भेद सत और असत की अपेक्षा से थे। तीसरा कह रहे हैं कि वस्तु है तो, पर हमने उसको अलग तरीके से बता दिया। ये था तो कुछ, पर बता दिया कुछ और। तो ये है पर रूपेण अभिधीयते। जिन वचन में पर रूप में, मतलब अलग तरीके से, अलग रूप में कही जाती है, कहने में आती है, उसे यहाँ पर कह रहे हैं अनृतम इदम च तृतीयम। यह क्या है? अनृत है, झूठ है। झूठ का ये कौन सा भेद है? तृतीयम, तीसरा भेद है। तीसरा भेद जानना चाहिए। यथा गौरीति अश्वा, कि जैसे गो को, बैल को, हो तो बैल और हमने कह दिया घोड़ा है। अश्व मतलब घोड़ा है। मतलब पहला तो था कि जो नहीं, पहला तो था जो है उसको नहीं कह दिया कि नहीं है, सीधा सीधा। दूसरा था कि जो नहीं है उसको कह दिया है। पर तीसरा है कि था तो कुछ और बता दिया कुछ। पहला था सत्य का प्रलोपन, दूसरा था असत्य का उद्भावन, और तीसरा है अन्यथा प्ररूपण, अन्यथा निरूपण, कि कुछ उल्टा ही बता दिया, जो है वैसा ना बताना। कि बैल है उसको घोड़ा बता दिया। ये तीसरा भेद है कि था तो कुछ और बता दिया कुछ। किसी को गलत बता देना चीजें, किसी को गलत कह, हमें ऐसे लगता ही नहीं कि हमने झूठ बोला है। हमने किसी को गलत चीजें बता दी, किसी को गलत बोल दिया, या किसी तरह से अपने वह मतलब सत असत या फिर अन्यथा कर दिया, ये झूठ लगते ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं हमने इसमें झूठ बोला। हमें ऐसा लगता है कि किसी को बचाने के लिए हमने तो झूठ बोला, कि स्वयं को बचाने के लिए झूठ बोला। वो झूठ नहीं होता है कि ऐसा, ये सब भी असत्य के भेद है। समझ आया? और लास्ट चौथे नंबर का है असत्य का चौथा भेद, 95 नंबर का छंद। गर्हितमबद्ध संयुतमप्रियमपि भवति वचन रूपं यत् सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु। गर्हितम, कौन सा भेद? गर्हितम, गर्हित। गर्हित मतलब होता कठोर। और फिर कह रहे अवध्यम, पाप सहित। अवध्यम संयुक्तम मतलब पाप से संयुक्त। अप्रियम और अप्रिय हो। भवती वचन रूपम यत्, जो वचन ऐसे होते हैं। कैसे कैसे? गर्हित हो, पाप युक्त हो और अप्रिय हो, ऐसे वचन। सामान्येन त्रेधा, इस प्रकार तीन प्रकार का, इस प्रकार तीन प्रकार का। मतम इदम अनृतम तुर्यम, इस प्रकार तुरीयम मतलब चौथे नंबर का जो भेद है, चौथे नंबर का सत्य है, वो तीन प्रकार का माना गया। इसको अगर हम एक शब्द में कहेंगे तो कहेंगे गर्हित वचन। आप लिख सकते हो चौथा भेद है गर्हित वचन। और इसमें तीन कौन कौन से आ गए? कि गर्हित, पाप सहित और अप्रिय। मतलब ये गर्हित का शब्द का अर्थ होता है कि जो कठोर वचन हो, निंदा रूप वचन। मतलब निंदा रूप कठोर वचन भी यदि वो सत्य भी कहते हो आप उसे, तो वो भी असत्य है। इसलिए ऐसा सत्य वचन भी नहीं बोलना। अपने दोषों को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो बोला गया सत्य लगता हो, वो भी असत्य है। दूसरे की निंदा करने के लिए जो बोला गया सत्य हो, वो भी असत्य है। और कह रहे हैं कि जो पाप युक्त हो, जिसमें पाप
कहीं भी वचनों में भी पाप होता हो, जिनमें वचनों में भी हिंसा होती हो, वह पाप युक्त वचन भी मतलब वध युक्त वचन, ऐसा वो भी पाप युक्त वचन भी असत्य है। और तीसरा अप्रिय वचन, मतलब आप बहुत सत्यवादी बनते हो, आप बहुत सत्य बोलने वाले हो, पर आपके वचन इतने कठोर हो, वचन इतने अप्रिय हो, वचन कलह कराने वाले हो, वचन आपके झगड़ा करने ऐसा बोलते हैं कि सत्य तो कड़वा होता है, सत्य तो कड़वा लगता है, बुरा लग जाता है, या सब तो ऐसा होता है, पर नहीं, सत्य वचन वही है जो प्रिय हो। क्लियर हो गया चौथे नंबर का भेद। तो तीसरे वाले का क्या बोला था आपने, असत्य का? असत्य ऐसा कि जो तीसरा भेद, या इसमें तीसरा नहीं, वो जो एक एक नाम, प्रलोभन, उद्भावन, और हाँ, तीसरे में तीसरा बोला था अन्यथा प्ररूपण। अन्यथा प्रलोभन, प्ररूपण, प्ररूपण। हाँ, सर निरूपण है दोबारा या से बता देता हूँ चारों। सत्य का सत्य का प्रलोभन, असत का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण, और गर्हित वचन। और इस गर्हित वचन के 3 भेद कर दिए, जिसमें गर्हित वचन, पाप युक्त वचन और अप्रिय वचन। समझ आ गया? सर गर्हित ये है कि गर्भित है वो? गर्हित, उसको कहते हैं निंदा करने युक्त वचन। अब इन तीनों के लिए एक एक छंद आएगी। अब अपने ये अंतिम के 15 छंद रह गए हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हमने 15 देख लिए हैं, 15 अपने रह गए हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और अब अपनी कल रहेगी संडे को एक्स्ट्रा क्लास के रूप में 45 मिनट्स की एक अपनी क्लास हम एक्स्ट्रा रखेंगे, उसमें अपना ये विषय पूरा हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीक से दूसरा विषय अपना प्रारंभ करेंगे। तो कल अपनी कक्षा शाम को 8:15 8:30 बजे रहेगी, आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे, तो उसके लिए आप सब तैयार रहे। यहाँ तक 95 नंबर के जितने छंद हुए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। बहुत सारी कुछ चीजें हमने आज नहीं देखी है कुयुक्तियों में, और जो किसी को मांस दान के रूप में और ये असत्य का जो प्रारंभ किया है, आप उसके बारे में सोचिए और उसके लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय।